हाय दोस्तों, राधे राधे। आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में अनहेल्दी खाना खाने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे गैस बनना और पेट दर्द, कब्ज जैसी बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। तो आज मैं एक ऐसा चूरन लाई हूँ जो कि इन सारी बीमारियों को दूर करेगा। चलिए मैं बताती हूँ क्या है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ले रखी हैं, एक एक करके हम बताते जाते हैं। हमने 50 ग्राम बहेरा लिया है और ये 50 ग्राम हमने मेथी लिया है और ये 50 ग्राम हर्रा लिया है और 50 ग्राम हम जीरा लेंगे और 50 ग्राम हम यहाँ पे सौंठ लेंगे और ये लेंगे 50 ग्राम हम हर्रा लेंगे और 50 ग्राम हम यहाँ पे सौंफ लेंगे और 50 ग्राम हम यहाँ पे अजवाइन लेंगे और 50 ग्राम हम यहाँ सनाए की पत्तियाँ लेंगे। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब हम लेंगे 100 ग्राम हम काला नमक लेंगे, जो यहाँ पे हम 5 ग्राम हींग लेंगे और 25 ग्राम हम खाने वाला सोडा लेंगे। और सारे सामग्री किराना स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए इसे हम हल्का हल्का भून लेते हैं। तो सबसे पहले हर्रा और बहरा और हर्रे को भूनेंगे और धीमी आंच पे ही इसे भूनना है। तेज़ आंच पे ये जल जाएंगे पर अंदर से भूनेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे गैस की आंच धीमी ही रखेंगे और धीमी धीमी आंच पे इसे भूनेंगे। ये देखिए इस तरीके से जब ये भुनने लगेंगे तो ये अपने आप फूल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम एक तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए अब हमारे ये सारे भून चुके हैं। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर बाद में इसे हम पीसेंगे। ये देखिए ये फूल चुके हैं। इसी तरीके से हमें इसे भूनना है। तो अब ये भून गए हैं, इसे हम एक थाली में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। अब डालेंगे हम मेथी दाना। मेथी दाना थोड़ा कड़क होता है, तो इसलिए इसे हम सिर्फ मेथी दाना ही भूनेंगे। और ध्यान रहे कि गैस की आंच हमेशा धीमी ही रहनी चाहिए। मेथी दाना अब हमारे भुन गए हैं, तो इसे भी हम थाली में निकाल लेते हैं। अब डालेंगे हम सौंफ। सौंफ को हल्का सा भुनने के बाद इसी में हम डाल देंगे जीरा। जीरा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। इन तीनों को साथ में ही भूनेंगे। और ये देखिए अब ये भी हमारे भुन गए हैं। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद अब हम डालेंगे सनाया की पत्तियाँ। इसे भी हम धीमी आंच पर इसे हल्का सा भून लेंगे और ध्यान रहे कि जले ना। और ये देखिए हमारे ये पत्तियाँ भी भून के तैयार हो गई हैं। इसे भी हम थाली में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने हर्रा और बहेरा को भुना था, इसके अंदर जो है बीज होते हैं, तो हम इस बीज को निकालेंगे। हमने यहाँ पे एक खलबट्टा ले लिया है और इनको हम तोड़ेंगे। ये देखिए और ये भुना रहता है तो एकदम ईजिली एकदम आराम से ये बीज निकल जाते हैं। इसी प्रकार हम सारे बीजों को निकाल लेते हैं।
जो हर्रा होता है उसमें बीज नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो हर्रा और बहर्रा होता है इनमें बीज होते हैं। तो इन सभी को हम अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जो सोंठ लिए थे 50 ग्राम, उसको भी हम इसी में कूट लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम जो काला नमक लिए थे उसको भी हम तोड़ लेंगे। ये देखिए हमने तोड़ लिया, इसको भी उसी में डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे मिक्सी जार और सारी चीज़ों को हम उसमें डाल देंगे पीसने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से बारीक सा पीसेंगे हम। और ये देखिए हमने पीस लिया है। अब इसे हम एक छन्नी की सहायता से इसे हम छान लेंगे। जो ये मोटा वाला पार्ट है उसे हम दोबारा से फिर से पीसेंगे। ये देखिए इसे हम दोबारा से पीसेंगे। अब हम लेंगे ये सनाया की पत्तियाँ, इसे भी हम अच्छे से बारीक पीसेंगे। ये देखिए पीस लिया, इसे भी हम इसी में छान लेंगे। छानने के बाद जो मोटा वाला पार्ट बचा था उसको हम एक साथ फिर से पीसेंगे। और इसी में हम हींग और ये जो है खाने वाला सोडा है इसको भी हम इसी में डाल देंगे और अच्छे से ये इसी के साथ पीस जाएगा। तो ये देखिए हमने पीस लिया है। अब इसे भी हम दोबारा से छान लेंगे। सारी चीज़ों को छानने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारे चूरन बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के 2 या 3 महीने तक हम इसे खा सकते हैं। और ग्राम में ये लगभग 500 ग्राम के करीबन हमारा चूरन बनके तैयार है। तो हम इस तरीके से डब्बे में इसे भर लेते हैं और इसे रात को एक बार 1 चम्मच खाने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएं। अगर आप इसे अपने खाने के बाद डेली शाम को 1 चम्मच अगर आप खाते हो तो आपका पेट भी साफ रहेगा और सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। अगर आप ये चूरन घर पे बना लेते हो तो आप बाज़ार से कोई भारी भरकम दवा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चूरन से आपके सारे फ़ायदे हो जाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर हमारे फेसबुक पे आप नए हो तो हमारे पेज को फॉलो भी करिएगा। राधे राधे।